पहला श्लोक है विषाद योग। अभी बताया विषाद, एक तो अभी गुरु जी का हुआ कि विष, हरे के अंदर ये विष पड़े हुए हैं, अज्ञानता का विष। और दूसरा अर्थ होता है दुख। संसार दुखों का घर है, सुख है तेरी गली में। जब आप अज्ञानता में हैं, अंधकार में है, अंधे से शुरू हुआ, कल बोला ये पहला पहला जो प्रश्न उठाया वो किसने उठाया है? धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र अंधे कहे जाते हैं, उनके साथ उनकी पत्नी की आंख होते हुए भी उन्होंने क्या किया? पट्टी बांध दी आंख में। उसके अंदर भी ये मोह के पट्टी उन्होंने भी बांध दी। तो अंधे व्यक्ति से आरंभ हुआ। अंधा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता, भटकता है, गिरता है, पड़ता है। तो जो अज्ञानता में है वो सारा समय क्या है? डगमगाते रहते हैं। इसलिए आरंभ ही इसी से हुआ, दुख से। और दुख सभी का था, धृतराष्ट्र का भी था, अर्जुन का भी था। अर्जुन भी युद्ध में अलग अलग तरीके से दुख थे। ये सब क्या है? इसमें हमने बोला कल, समर्पण में उलट दीजिए। दुख को भीतर से निकालेंगे नहीं, अज्ञानता को निकालेंगे नहीं, सुख का प्रवेश असंभव है। हमारा समावेश, हर एक व्यक्ति सुखी होना चाहता है, आनंदित रहना चाहता है, प्रसन्नचित्त रहना चाहता है। पर अज्ञानता में है तो आप सुखी नहीं हो पाएंगे। कभी ज्यादा आप दुख के घेरे में रहते हैं, कुछ देर आप सुख आता है, फिर पीछे दुख धकेलता हुआ आ जाता है। तो यहाँ पे जो दुख के बादल हैं उनको हटाने के लिए कह रहे हैं। और देखिए सबके नाम भी कितने प्रारंभ हो रहा है, तो इसलिए पहले बता दे रहे हैं। बड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। सबके नाम जो रखे गए हैं सब सिंबॉलिक हैं। पांडव लिखा है, बहुत अच्छा है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये हमारे पांडव हैं। और कृष्ण है, सारथी हैं। वो क्या है? सत्य स्वरूप है, बुद्धि एंड स्वयं भगवान है। कृष्ण से कृष्ण का नाम है, सारथी के रूप में उन्होंने किया। और सारथी क्या है? ज्ञान क्या, वर्णन सारा वो करेंगे। हमारी जो भीतर बुद्धि है उसको क्या करेंगे? ज्ञान से भरेंगे। दूसरा धृतराष्ट्र है, अंधे। ये क्या है? विवेक रहित। संसार में मनुष्य चल तो रहा है, पर विवेक होते हुए भी विवेक का प्रयोग नहीं करता है। विवेक मतलब होता है सही गलत की पहचान। अगर आप विवेकपूर्ण नहीं चलते, विवेक से नहीं चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अंधे, समझ नहीं, आंख होते हुए भी अंधे हैं। धृतराष्ट्र का जो दिखाया है उसके भीतर विवेक नहीं था, सही गलत की पहचान नहीं थी। और सही गलत की पहचान के लिए यदि कृष्ण दे भी रहे हैं तो ले नहीं रहे हैं। अर्जुन ने तो ली, पर उन्होंने तो ली ही नहीं। तो ये क्या? विवेक रहित होना, अंधे। और महाभारत का युद्ध जो है वो क्या है? ये आंतरिक युद्ध। उस दिन भी मैंने बताया था आप लोगों को पहले कि हमारे भीतर सत्य असत्य का, अच्छे बुरे का, तेरे मेरे का, ये जो द्वंद्व है, द्वंद्वात्मक प्रवृत्तियां हमारी हैं, अंदर चलते हैं, उनका भीतर युद्ध चलता है। श्रेय मार्ग, प्रेम मार्ग, ये सब बहुत सारा आएगा। अच्छा बुरा, क्या सही क्या गलत, कौन सा मार्ग पकड़े हैं। यहाँ पे आके आते भी हैं, फिर अज्ञानता में संसार हमें आकर्षित करता है, फिर हम वहां भागते हैं। प्रिय मार्ग है, आकर्षण बहुत आकर्षित करते हैं, प्रियता की ओर दौड़ने की कोशिश करता है। फिर इधर लगता है नहीं कि गुरु के पास बैठे हैं तो ज्ञान में रहे। अब क्या मार्ग चुने? द्वंद्व स्थिति रहती है भीतर।
ये महाभारत का युद्ध, अच्छा क्या है बुरा क्या है? अज्ञानी अच्छे हैं जी, ज्ञान रह के क्या होगा? वो नहीं, एक व्यक्ति था, वो मरा, तो उसको बोला गया तुम स्वर्ग जाओगे कि नर्क जाओगे? तो पहले कहते दिखा तो दीजिए, तब तो चुनाव होगा, स्वर्ग जाए कि नर्क जाए। स्वर्ग में क्या होता है, नर्क में क्या होता है? तो उसने क्या किया, बोला दिखाइए, तो बोला पहले क्या दिखाएं? सबको लगता है स्वर्ग बहुत अच्छा है, बोले स्वर्ग दिखाइए पहले, स्वर्ग में क्या क्या मान होता है, बड़ा अच्छा होगा, बड़ा स्वर्ग में सब जाना चाहते हैं, आखिर उसमें है क्या? तो स्वर्ग के लिए बोलते चलो। और जब स्वर्ग में गए तो देखा पूरा जंगल सा है, वन बना हुआ है, खूब सारे पेड़ लगे हुए हैं, पक्षी इधर उधर टहक रहे हैं, और एक दो साधु एक पेड़ के नीचे, दूसरा दूसरे के टाइम पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, समाधि में हैं, कोई मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, कहीं यज्ञ हो रहा है। तो स्वर्ग था, तो शांति से बैठे समाधि अवस्था में बैठे हैं। बोले यही स्वर्ग है? बस कहते हैं, हाँ यही स्वर्ग है। तो कहते हैं अच्छा अब नर्क दिखा दीजिए, अब नर्क दिखा दीजिए। और नर्क में गए, अब उसकी कल्पना में तो था गरम गरम कढ़ाइयाँ होगी, उसके अंदर आदमी को लटका के उल्टा लटकाया हुआ होगा, नर्क में ये सब और यातनाएं दी जाती हैं, कोई जेल में होगा, कोई कोड़े लगाए जा रहे होंगे, किसी को मारा पीटा जा रहा होगा, पता नहीं क्या क्या गाली गलौज हो रहा होगा, युद्ध हो रहा होगा, उनको बहुत तकलीफ दी जा रही होगी, उसने ये सोचा था। इसी कल्पना से वो देख रहा था कि नर्क क्या है, ये सब नर्क से बचते हैं। और वहां देखा तो बड़ा उल्टा, वहां तो देखा बढ़िया राग रंग हो रहा है, शराब पी जा रही है, सिगरेट के धुआं उड़ रहा है, क्लब है, पार्टी है, स्त्रियां नृत्य कर रही हैं, मजे डिस्को ड्रामा हो रहा है, बड़ा बढ़िया बड़ा बढ़िया। वह खाने की खुशबू आ रही थी, तरह तरह के खाने हैं, सबको खाने का बड़ा शौक, नाच गाना देखने का बड़ा शौक। बोला इसको नर्क बोल रहे हैं, ये नर्क है, यहाँ तो बड़ा मजा है, बड़ा आनंद है। स्वर्ग में तो का चुपचाप बैठे हुए थे, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई समाधि में बैठा है, कोई मंत्र पढ़ रहा है, ये कोई स्वर्ग था? बोला तुम कहाँ जाओगे? कहा था भैया हमें तो नर्क में रख लीजिए, नर्क ज्यादा अच्छा है, उसके अंदर तो बड़ा, वही द्वंद्व बोले ना, क्या लें क्या लें, अब देखने में तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर तो बेचारा सोचे, स्वर्ग तो कहाँ, तो स्वर्ग जाता अच्छा, मजा तो इसमें आ रहा है, बड़ा सुंदर दिख रहा है, तो लड़के लड़कियां घूम रहे हैं, गाने गा रहे हैं, बाहों में बाएं डाले घूम रहे हैं, क्या तो आनंद है, कहीं विवाह हो रहा है, बैंड बाजे बज रहे हैं, दावतें चल रही हैं, यही सब दिखता है। बहुत सोच सोच के बोला हमें तो अब स्वर्ग में नहीं, मैंने मैं नर्क में डाल दीजिए, ठीक है बहुत अच्छा है, मैं नर्क में रहूंगा, मुझे नर्क अच्छा है। द्वंद्व देखिए, ये द्वंद्व चलता है, पर विवेक नहीं है ना, समझती नहीं, ले लिया नर्क। नर्क में थोड़ी देर तो घूमता रहा इधर से उधर, बड़ा देखा, बड़ा अच्छा था, राग रंग हो रहा, खूब खाया पिया, फिर नृत्य के डांस ड्रामे किए, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, कहीं बगीचे में घूम रहा है, कभी कुछ कर रहा है, जितने सोच सकता था उसने सब किया। और थोड़ी देर बाद, कुछ समय के बाद, जब और आगे बढ़ा, तो हॉस्पिटल दिख रहा था, किसी के एक नली कान में लगी, किसी के पाँव में लगी, किसका पैर उल्टा ऊपर टंगा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का कुछ है। हॉस्पिटल नर्क होता है, जाके देखा करिए। बोला यहाँ कहाँ आ गए, कहते यहाँ पे भी नर्क में तो ये सब भी दिखेगा। आके देखे, देखा तो गरम तेल की कढ़ाइया भी थी, मुंह उसका मुंह पूरा कढ़ाई में लगा हुआ था, गरम गरम तेल में उसने यार। बोले ये क्या है? कहते देखोगे ना सुख लोगे, इतने ही दुख वहां मिलेंगे, ये सब नर्क है, ये तो मिलना ही है, इसीलिए तो नर्क बोला है। बाद में दिखता है, ऊपर शुगर कोटेड है, बड़ा अच्छा है, जैसे विज्ञापन होते हैं ना बहुत अच्छे,
बहुत अच्छी लगाएंगे तो बिल्कुल गोरे हो जाएंगे। गोरे होके थोड़े दिन के बाद वो काले हो जाएंगे तो ये भी नहीं पता। कुछ देर के लिए केमिकल से आप बहुत अच्छे हो गए। यार ये विज्ञापन तो खैर अच्छा ही होता है। ये कहते हैं द्वंद, क्या करें। आगे इसमें आएगा प्रिय मार्ग है कि श्रेय मार्ग है। द्वंद अंदर में चलता है, क्या लें। सत्संग में आने के बाद भी पूरी तरीके से सत्संग में आप जुड़ते नहीं हैं, परमात्मा से नहीं जुड़ते हैं। ये संसार, प्रिय मार्ग, बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, कैसे मजा तो आता है बच्चों के साथ। देखिए बच्चों के बिना कहाँ जीवन है। पति अच्छे तो लगते हैं, पत्नी अच्छी तो लगती है, धन नहीं हो तो कैसे चलेगा, वैभव तो चाहिए। ये सब प्रिय मार्ग और श्रेष्ठता की ओर नहीं ले जाते हैं। द्वंद चलता है, ये बोला है। आंतरिक युद्ध भी होता है सत्संग में आने के बाद। आंतरिक युद्ध चलता रहता है, क्या करें क्या नहीं करें, अच्छा बुरा सब। और ये 100 पुत्र कौन से हैं धृतराष्ट्र के, बोले। अंधा है तो कोई अच्छी थोड़ी ना होंगे पुत्र। अंधे ही थे, अंधे के पुत्र भले आंखें होते हुए भी अंधे थे। ये क्या है, दुष्ट प्रवृत्तियां। हर एक के अंदर दुष्ट प्रवृत्तियां भी होती हैं। ऊपर से बड़े आप पॉलिश होके चले, बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं, बहुत बढ़िया है, चाहे साधु वेश धारण कर लें, चाहे संसार में बहुत अच्छे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं। पर भीतर प्रवृत्तियां कौन सी हैं। ईर्ष्या है, द्वेष है, तेरा मेरा है, मन करेगा इसको मार रहे हैं। ऊपर से भले कुछ ना बोले। दुष्ट प्रवृत्तियां कितनी होती हैं, क्रोध की, इच्छा की, मोह की, अनंत है। 100 बोल रहे हैं, ये 100 दुष्ट प्रवृत्तियां हर एक के अंदर हैं। मत सोचिए कि आप बहुत अच्छे हैं। उठती रहती है समय समय पर, अजीबो गरीब, किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से उल्हाना, कोई अपना कोई पराया, दुष्ट प्रवृत्तियां सब हैं। और कह रहे हैं जहां कृष्ण होगा वहां पे क्या होगा, धर्म क्षेत्र। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बुद्धि का पतन है। बुद्धि सब, कोई मूर्ख नहीं थे। कौरव पांडव दोनों सब, क्या है, बुद्धि तो हर एक के पास होती है। बहुत समझदार थे, बहुत बुद्धिमान थे, पर क्या हुआ, उस बुद्धि ने किसका किया साथ, मन का साथ कर दिया, अपनी इच्छाओं का साथ कर लिया। तो क्या हुआ, उस बुद्धि का पतन हो गया। उस बुद्धि को मन के साथ मत जोड़ के चलिएगा, नीचे की तरफ चले जाते, नीचे की तरफ गिरेंगे। बड़ी समझदारी से चलना, इस मन से बुद्धि को अलग करके चलिए। इसलिए बोला ना, मन बुद्धि मुझे अर्पण कर, बोला है। अगर बुद्धि से आप मन के साथ जुड़ के चलेंगे तो वो गिरेंगे। इसलिए दे दो, मेरी बुद्धि ये कर रही है, मेरे दादाजी ने बोला बुद्धि को ताक पे रख दो। क्योंकि बुद्धि बार बार मन के साथ जुड़ती है, मन बोलेगा इधर चलो, मन करेगा इधर चलो, बुद्धि भी बोलेगी हाँ हाँ ठीक है। मन के अधीन होके नहीं तो क्या होगा, अपना जो वो इतनी अच्छी होती है बुद्धि, खराब नहीं होती है, पर सारी अपनी अच्छाइयां खो देती है। बुद्धि का पतन हो गया, गिर गया। पतन मीन्स गिर गया। अ, कम मार्क्स होते हैं ना, गिर गए। गिरना किसी को नहीं अच्छा लगता है, सबको उत्थान पसंद है, ऊंचा उठना पसंद है। तो ज्ञान से आप ऊंचे ऊंचे मन के साथ जुड़ेंगे तो नीचे गए। दोनों क्या है, अलग अलग बता रहे थे कि पांडवों का भी देखिए अच्छा भाव था कि हमें नहीं चाहिए पूरे राज्य, नहीं चाहिए आधा राज्य, नहीं चाहिए, खाली 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं करेंगे हम तुम्हारा। तुमने हमको भेजा, वनवास भेजा, हम वो भी भूल जाएंगे। तुमने लक्षागृह बनाया, हम वो भी भूल जाएंगे। तुमने द्रौपदी का इतना अपमान किया, हम सब भूल जाएंगे। वो हर चीज भूलने के लिए तैयार थे। पर कौरव लोग वो भी 5 गांव भी देने को तैयार नहीं थे। तो ये क्या है, उनके भीतर का लक्षाग्रह है।
अब आता है ये धर्म क्षेत्र। सब शब्द देखिए कितना अच्छा शुरू हुआ है। धृतराष्ट्र बोले संजय से, नहीं अभी हमने कल बताया था कि संजय को किसने, व्यास जी ने दिव्य चक्षु दिए, जिससे क्या हो रहा है, उसको सब युद्ध में जो जो कुछ हो रहा है वो उसको दिखेगा। वो डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है, ये डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। कितनी दूर बैठे हैं, ये दिव्य दृष्टि है। उस समय यही दिव्य दृष्टि होगी, उसको सब दिख रहा था दूर बैठे हुए भी, और यहाँ न जाने कहाँ दूर दूर फॉरेन में बैठे हुए लोग भी सब देख रहे हैं। ऐसे ही संजय के पास भी वही दिव्य दृष्टि थी, डायरेक्ट टेलीकास्ट कर रहे हैं उनको। और पूछ रहे हैं अब धृतराष्ट्र, क्या पूछ रहे हैं, संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र माने धर्म की भूमि पर, और फिर कुरुक्षेत्र, दोनों बोला है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो जहां पे युद्ध हुआ वो राजा कुरु की भूमि थी, तो कुरुक्षेत्र बोलते हैं। तब शब्दों में अर्थ है, पर वहां पे राजा कुरु ने तपस्या करी थी, वहां बहुत सारे यज्ञ हुए थे। बहुत, जहां पे यज्ञ हो या सत्संग हो, वो भूमि क्या हो जाती है, चाहे कैसी भी भूमि हो, पर ये यहाँ पे यज्ञ हवन होता रहे, तपस्या होती रहे, भजन कीर्तन होता रहे, सत्संग होता रहे, वो क्या हो जाता है, धर्म क्षेत्र। अब ये क्षेत्र क्या हो गया, धर्म क्षेत्र। तो आरंभ उन्होंने क्या किया है, शब्द पहला जोड़ा है धर्म क्षेत्र। उन्होंने इसमें कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले, अब पूछ रहे हैं युद्ध की इच्छा वाले। अब युद्ध की इच्छा वाले, एक से तो युद्ध नहीं होता है, युद्ध फिर क्या हुआ, दो में होता है। खाली कौरव युद्ध चाहते तो नहीं हो सकता था, पर पांडवों ने भी अंत में युद्ध की सहमति दे दी थी। इसलिए बोल रहे हैं हमारे युद्ध को, कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले। युद्ध की इच्छा में फिर कितना अच्छा शब्द बोला है, माम का पांडव। शब्दों में देखिए कितना विरोधाभास दिखता है। इसके माम शब्द होता है मेरा, संस्कृत शब्द है। तो कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्र, कौरव नहीं बोला, मेरे। जहां मेरा आ जाएगा वहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। पांडवों को मेरा नहीं बोल रहा, जबकि भाई के बेटे भी भाई मेरे ही हुए, पर मेरा नहीं शब्द बोल रहा है, उनको पांडु पुत्र बोल रहा है। ये अंदर में हर समय ये मेरे का जो भाव है, ये पीड़ा देगा, ये युद्ध करा देगा। युद्ध कभी भी आनंद नहीं देता है, आपकी शांति को भंग करने वाला शब्द है मेरा। लगता है मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरा अपना तो होना चाहिए। पहले माँ बाप अपने, फिर भाई बहन अपने, फिर दोस्त यार अपने, फिर शादी इसलिए करेंगे, फिर ये लोग माँ बाप मर जाएंगे, फिर अपना तो हो, पति हो, पत्नी हो, शादी हो, फिर मेरे अपने बच्चे हो। इतना सब जंजाल इकट्ठा, खाली मेरा मेरा मेरा। अभी संसार में किसी एक लड़के को ढूंढ लिया, एक लड़की को ढूंढ लिया, मेरा बना लिया, मेरे की आवश्यकता बड़ी रहती है। पर यही समझते हैं कि सुख है मेरे में, तो सुख कहाँ होता है। युद्ध का कारण बन रहा है मेरा, और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अब जबकि उसको पता था युद्ध तो खुद ही उन्होंने डिक्लेयर किया था। जब कृष्ण उनके पास गए थे, कल बताया था, युद्ध के लिए बोला था कि हम युद्ध मत ना करिए और खाली 5 गांव दे दीजिए, तो उन्होंने बोला था हम नहीं देंगे। तो वहीं पे पता चला था अब युद्ध होगा। फिर क्यों पूछ रहे हैं, आरंभ में ही पूछ रहे हैं, जब पता होते हुए भी पूछ रहे हैं। कहीं न कहीं कोने में क्या होता है, युद्ध कोई भी पसंद नहीं करता है। सोचते हैं लड़ाई न हो, केस न लड़ा जाए। देखिए चाहे कितना भी द्वंद्व लड़ाई हो, पर कोई भी युद्ध चाहता नहीं है। तो ये जो प्रश्न जो उठाया है वो क्या है,
कि शायद कहीं चलते चलते युद्ध के मैदान में भी संधि ना हो गई हो, जुड़ ना गए हो, ऐसा हो। क्योंकि इसको मालूम था कि यदि युद्ध हुआ तो संहार होगा। मैं बोल रहा था, मैं संहार क्या देश देखूं, युद्ध में ऐसा तो नहीं होगा कि मरेगा नहीं, युद्ध होगा तो मरेंगे। यही नहीं कि खाली पांडव मरेंगे, कौरव भी मरेंगे, दोनों तरफ की मौत होगी। जहां पे भी युद्ध होता है वहां पे नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। कोशिश क्या करिए, युद्ध को अवॉइड क्या करिए। और धर्म क्षेत्र बोला है, शब्द धर्म लगाया है, इसका मतलब हर काम जो भी आरंभ करें वो किससे करें, धर्म से ही करें। अच्छा, परमात्मा को आगे रख के हम लोग क्या, सब काम जो भी हिंदुओं में जो कार्य होता है वो क्या होता है, सबसे पहले गणेश की स्थापना कर देंगे। अब गणेश जी की मूर्ति नहीं दिखेगी, सुपारी को ही भगवान बना देते हैं। एक बोले सुपारी ये भगवान है हमारे, हम आए थे, हमने कहा हमारे पास तो मूर्ति उर्ति थी नहीं, तो बोले सुपारी है कुछ है, ले आइए, तो उसको बेच के भगवान जी बन गए। धर्म सब कोई भी कार्य होता है माने परमात्मा को, गणेश जी की स्थापना होती है। शादी होनी है तो क्या होना है, पूजा पाठ से शुरू होती है। तो हर कार्य क्या होता है, धर्म से शुरू होता है। धर्म को आगे, युद्ध भी क्या हो रहा है इसलिए धर्म बोला, धर्म क्षेत्र है। ढूंढा गया, अच्छा स्थान भी ढूंढा गया जहां पे पूजा पाठ हुई है। धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। यहाँ पे क्या है, हमने बोला युद्ध हुआ किसके कारण हुआ है, मोह के कारण। जहां पे भी युद्ध है, मैं और मेरा मतलब नहीं होगा तो फिर मोह नहीं है। पुत्रों में भी मोह है, फिर उन पुत्र अच्छे रहें, उनका मोह है, पुत्र धनी रहें, ये मोह है। अपने मोह के कारण पीड़ा होती है। वो अच्छे रहें, उनका भविष्य अच्छा रहे, युगों युगों तक उनकी गाथा हो। अब पुत्रों से मोह, संतान से मोह क्यों होता है, कभी आपने इसका सब बता, बच्चों में तो मोह होता है, क्या करें, बच्चों में तो मोह होता है। बच्चों से मोह नहीं है, बच्चों में क्या होता है, अपने बच्चों में कहीं ना कहीं हम कहते हैं सबसे ज्यादा सबसे प्रिय कौन होता है, स्वयं को सब पसंद करता है। सबसे ज्यादा मनुष्य स्वयं को पसंद करता है। हम सोचते हैं हम इसको पसंद, हम पति को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, हम बेटे को बहुत पसंद करते हैं, बेटी को पसंद करते हैं। नहीं, उससे पहले मनुष्य स्वयं को पसंद करता है। कभी आपने ये सोचा नहीं, हम अक्सर बताते हैं ना, बिल्ली को बच्चा बहुत प्रिय होता है, दिन भर मुंह में घूम लेके घूमती है, जब छोटा बच्चा 7 घर घुमाती है, हमारे यहाँ कहते हैं, मुंह में लेके घूमती है। पर हम बताते ना, एक बार बालू में फंस गई बिल्ली, बंदरिया, बंदरिया को चिपका के घूमती है सारा दिन। जीव जो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तो बंदरिया एक बार क्या हुआ, वैसे तो उसके साथी से चिपका था सारा समय, और एक बार रेगिस्तान में फंस गई, उसको कहीं समझ नहीं थे, चारों तरफ गरम गरम बालू रेत फैली हुई थी। कुछ देर तो वो खुदक खुदक के चली, पर उसके बाद में पैर जलने लगे, तो उसने क्या किया, अपने बच्चे को अपने निकाल के उसको नीचे रखा, उसके ऊपर पैर रख रख के कूद के चल रही थी। तो बच्चा प्रिय है कि खुद प्रिय है। मनुष्य बहुत बहुत स्वार्थ है उसका, भीतर वाला हर मनुष्य स्वयं को प्यार करता है। पर कहते नहीं हम प्यार कर रहे हैं, हम तो संतान को प्यार करते हैं, बेटे को प्यार करते हैं, बेटी को प्यार करते हैं। वो क्यों करते हैं, कहीं न कहीं संतान क्या है, आप ही का तो अंश है, आप ही से उत्पन्न है, आपसे ही उत्पत्ति है। तो आपने संतान को नहीं प्यार कर रहे हैं, अपने को प्यार कर रहे हैं। ये बहुत गहरी फिलॉसफी है। आप अपने को चाहते हैं। हम बोलते हैं ना कई बार, एक
खुद डॉक्टर नहीं बन पाया, पिता बेटे को आफत कर दी, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो। वो बच्चे पढ़े ना पढ़े, उसको जो रिश्वत दिलवा के, डोनेशन दे के कहीं ना कहीं एमबीबीएस में एडमिशन करा दिया, जबरदस्ती, क्योंकि वो खुद नहीं बन पाए, मेरा बेटा तो बन जाए। अब वो जो अपनी बनने की इच्छा थी वो उसमें डाल दी। ये मनुष्य का स्वभाव, हम नहीं बन पाए, तुम तो बन जाओ। वो अपने को उसमें देखना चाहते हैं। मैं जाना, वहां पार्टीशन से पहले बहुत पैसा था, फिर जब पार्टीशन होगा तो सारा पैसा गायब हो गया, मुसलमानों ने ले लिया। अब वो बहुत उछल पुछल। तो उस समय लाख रुपए ज्यादा थे, आजकल तो वही चीज अब करोड़ों खरबों में आ गई, तो सारे पैसे चले गए। बार बार कहते थे मेरा बेटा लखपति बन जाए, जैसे मैं था वैसा बन जाए। जब एक बन गए, पांच पांच बेटे, अब अच्छा शांति से मरो। अब माने वो बने जैसे मैं बन गया, संतान नहीं बनी, मैं बन गया, प्रैक्टिकल देखा, बहुत शांति हो गई। जब तक नहीं थी तो उथल पुथल थी। आप क्यों करते हैं ये मोह, ये इसका अंधा मोह था, उसका भी यही अंधा होता है। उनको अच्छा बनाना चाहता था, युद्ध हुआ इसीलिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र ये है। और आध्यात्मिक उससे लीजिए, ये शरीर हमारा क्या है, कुरुक्षेत्र। कुर माने कर्म, कर्म जो हम कर रहे हैं ये कुरुक्षेत्र है। क्या क्या कर्म कर रहे हैं, ये क्षेत्र मिला है शरीर, इसमें आप क्या कर्म कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र। इसमें क्या करना है, धर्म क्षेत्र बनाइए। कुरुक्षेत्र को हमें क्या बनाना है, धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र, इसलिए बोला है, धर्म क्षेत्र स्टार्ट हुआ। जिज्ञासा देखिए हुई है उसको, धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है। ये अंधा है जबकि, धृतराष्ट्र अंधा है। ये कहते हैं अंधे के अंदर ही जिज्ञासा होती है। कल हमने बोला ना, अंधा पूछ रहा है, कहते क्या है, दूध क्या है। कहते हैं ये धर्म के बारे में अंधे ही पूछते, अंधे के जिज्ञासु जो है, आप अंधकार में हैं, आपके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई होती है, धर्म की जिज्ञासा उत्पन्न होना। धर्म की जिज्ञासा हमारे भीतर है, इसमें क्या करेंगे, कुरुक्षेत्र में धर्म होना चाहिए। कहते हैं सारे धर्म ग्रंथ किससे शुरू हुए, इसी जिज्ञासा के कारण। और यदि अंधा नहीं होते, जिज्ञासा नहीं होती, तो धर्म ग्रंथ की जरूरत ही नहीं होती। इस गीता क्यों शुरू हुई है, इसीलिए शुरू हुई, इतना बड़ा ग्रंथ बन गया, इसीलिए जिज्ञासु की भी जरूरत होती है। आपके अंदर अज्ञानता का अंधकार है, जिज्ञासा उत्पन्न है, जिज्ञासु हैं आप, चाहते हैं धर्म क्षेत्र होना, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाना। युद्ध हो रहा है, युद्ध में क्या करिए, धर्म का स्थान होना चाहिए। ये जिज्ञासा शुरू हो जाए, बहुत जीवन हमारा ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। ये पूरा गीता सार लिखा रहता है, गीता सार पढ़ते हैं, पढ़ के सुना देते हैं। ये जैसे क्या है, सार मतलब होता है मक्खन, ये पूरा मंथन हुआ है। उन्होंने प्रश्न पूछा, अर्जुन प्रश्न पूछते रहे, वो आंसर देते रहे हैं, उसका मंथन होके ये मक्खन सार निकला है। पूरे हर जगह गीता सार लिखा रहता है, पढ़, हमारी डायरी में पहले पहले ये लिखा हुआ है। सबसे पहला कितना अच्छा लाइन है इसमें, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ क्यों डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। पहली पहली लाइन है सार। युद्ध में मरने का भय लगता है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। एक एक पॉइंट पे आप एक एक दिन लगा लीजिए, आपका जीवन बन जाएगा। सार है यही पूरा, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम
भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। दादाजी का इसलिए उसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया था, लिव इन द प्रेजेंट। है वर्तमान में। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया। हाथ खाली हाथ आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे। जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को ही दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। डिटेल करें तो बहुत लंबा सकता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते। दिवाला निकला, खत्म, जमीन चाट ले। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है, और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। लास्ट में समर्पण भी आ गया। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है इसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से तू सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। आज सार भी पड़ेगा। अब आरंभ हो रहा है तो सार पहले, ये मक्खन है पूरा गीता से। पर मंथन से मक्खन निकलता है। मथते हैं ना जब दही को, पहले दूध हिलता रहता है, उसमें क्या डाला जाता है? इतना बड़ा होता है, उसमें थोड़ा सा मक्खन मां जामन डालते हैं, छोटी सी दही, है ना? तो वो क्या हो जाता है? जम जाता है। फिर उसको मथते हैं। मथते हैं तो उससे मक्खन निकलता है। तो पहले आपका चित्त ऐसे ही हिलता डलता है। इसमें गुरु का ज्ञान जब जाता है तब ये स्थिर होता है। नहीं तो सारा समय अस्थिर है, हलचल हलचल हल। मन आपका कहाँ, ये सोच रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। गुरु के ज्ञान से ये जामन जाता है तो ये स्थिर होता है। बोलते हैं गुरु के फ्रिज में, जब ये स्थिर होता है फिर जो ज्ञान गया उसका मंथन। मंथन होना चाहिए। मंथन में मेहनत लगती है। ये मनोमंथन हम बोलते हैं। ये मंथन जब करेंगे तब क्या होगा? छाछ निकलेगा। छाछ पिए संसार, छाछ ये संसार, और मक्खन क्या है? सार ज्ञान समझ, वो आपके भीतर आएगी। आप उसी को ही संभालेंगे। जब बुरा आपका हट जाए, अच्छा आपके हाथ में आ जाए। ये मनोमंथन चलता है जब ज्ञान भीतर जाएगा। ये पुरुषार्थ अंदर में चलता जाए। मक्खन निकालिए, सार है। ये कृष्ण ने दिया पूरा ज्ञान, गीता में आरंभ हो रहा है। वही तो खाली एक ही श्लोक में खत्म हो गया टाइम। मनोमंथन होना चाहिए। पूरा ज्ञान आपके भीतर उतर जाए। गुरु का ज्ञान हमारा ज्ञान हो जाए, तभी मक्खन से क्या होता है? शक्ति आती है, ताकत होती है। ऐसे ही शक्ति का अनुभव आप भीतर अनुभव करेंगे। बहुत सरल है, आ जाइए। पर बिना गुरु के संभव नहीं है, बिना कृष्ण के संभव नहीं। जी, गुरु के ज्ञान की जरूरत होती है। गुरु के ज्ञान के बिना हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं। पर स्थिरता चाहिए। बिना स्थिर हुए भी
ज्ञान नहीं लगता। ठीक है, इसमें लिखा, पहले पहले लिखा है, चीज जिसे चाहिए होती है, योग होना चाहिए, परमात्मा के सम नित्य संबंध। हमारा संबंध है, गुरु के साथ संबंध होना चाहिए, परमात्मा से संबंध बनाना चाहिए। उनके करीब होंगे तभी तो ज्ञान आएगा। संबंध में क्या होता है, हम करीब हो जाते हैं, जिसके साथ संबंध होता है उसके करीब होते हैं। इसलिए हम कहते हैं भगवान के साथ, गुरु के साथ कुछ संबंध स्थापित करिए, आप उनके नजदीक जाएंगे तभी कुछ ले पाएंगे। जो समाधि, फिर चित्त की स्थिरता, तब समाधि की स्थिति होगी। समाधि भी ऐसे नहीं आती पूरी। अभी पतंजलि में पढ़ा था, सब सोचते हैं हमारी समाधि नहीं लगती, हम स्थिर नहीं होते हैं। और समाधि के पहले पूरा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, समाधि बिल्कुल अंत में है। ये सब आपको करना पड़ेगा, तभी समाधि अवस्था, उच्च अवस्था आती है। तो चाहते हैं इसमें समाधि हर एक को चाहता है। आपका ध्यान लग जाता है, हम लोग से आके बोलते हैं आपका ध्यान लग जाता है। पहले ही ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, पहले तो स्थिरता चाहिए, यम नियम चाहिए, आसन चाहिए, प्रत्याहार चाहिए, है पूरा, इसलिए पहले बता दिए थे सब। चारों सब अपनी वृत्तियों का विरोध भी करना है, इसमें देखा था, चित्त वृत्ति निरोध। अपनी वृत्तियों को आप क्या करिए, रोकिए। निरोध मीन्स रोकना, संयम, सब कुछ चाहिए ज्ञान। हम लोग बस ऐसे ही सोचते हैं बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाए, कोई दुख नहीं हो, आप जैसे कब बन जाएंगे। करते क्या हो, युद्ध हुआ है, 18 दिन तक लगातार युद्ध हुआ, लंबा हो जाएगा। ठीक, ये तो